नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत के पशु संसाधन से संबंधित प्रश्नों को करवाने वाले हैं, जिनमें लगभग 25 से अधिक प्रश्नों को करवाया जाएगा। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। इस वीडियो को जरूर देखें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण या एम्ब्रायो इम्प्लांट्स तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या वाला देश भारत है, जहां 535.78 मिलियन मवेशी पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा स्थान ब्राज़ील व तीसरे स्थान पे चाइना है। अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं की गणना की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1919 में भारत में पशुओं की गणना की शुरुआत करी गई थी। इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में यह गणना की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में की गई 20वीं पशुधन गणना 2018 के तहत जारी की गई रिपोर्ट में पशुओं का प्रतिशत क्या है? तो भारत में की गई 20वीं पशुधन गणना 2018 के तहत भारत में पशुओं का प्रतिशत, गाय बैलों का प्रतिशत 35.94%, बकरी का 27.80%, भैंस का 20.45%, भेड़ का प्रतिशत 13.87% है, सूअर का 1.69% तथा अन्य मवेशी पशुओं का प्रतिशत 0.25% है। अगला प्रश्न है, डिग्री प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? तो डिग्री प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की स्थापना 13 सितंबर 2018 को की गई थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में गाय बैलों की मान्यता प्राप्त कुल कितनी नस्लें हैं? तो भारत में गाय बैलों की मान्यता प्राप्त कुल 43 नस्लें हैं। 20वीं पशुधन जनगणना 2018 के तहत देश में गाय बैलों की कुल 192.49 मिलियन संख्या है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य गाय बैल के पालन में अग्रणी है? तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य गाय तथा बैल के पालन में अग्रणी है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों का क्रम है। अगला प्रश्न है, भारत में गाय बैलों की मुख्यतः कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो भारत में मुख्यतः 3 नस्लें गाय तथा बैलों की पाई जाती हैं। पहली नस्ल है दुधारू नस्ल। इस नस्ल की गाय अधिक दूध देती है, जबकि बैल कृषि कार्य या भारी वाहन हेतु अच्छे नहीं होते हैं। दूसरी नस्ल है भारवाही नस्लें। इस नस्ल की गाय दूध कम देती है, परंतु बैल काम और बोझा ढोने हेतु योग्यतम होते हैं। तीसरी नस्ल है मिश्रित नस्लें। इस नस्ल की गाय दूध अधिक देती है, इसके साथ ही बैल काम व बोझा ढोने हेतु योग्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भैंस अनुसंधान संस्थान के लिए भारत के किस राज्य में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना हरियाणा के हिसार जिले में की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत में करनाल, हरियाणा में स्थित है। विश्व में पहली भैंस क्लोन बनाने में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने सफलता प्राप्त की थी। इस भैंस का नाम गरिमा था। अगला प्रश्न है, किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना क्लोनिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में भैंसों की संख्या में अग्रणी देश कौन से हैं? तो विश्व में भैंसों की संख्या में अग्रणी देश भारत, पाकिस्तान तथा चीन हैं। भारत में कुल 109.85 मिलियन भैंसें, पाकिस्तान में 31.7 मिलियन भैंसें तथा तीसरे स्थान पर चीन, जहां 23.4 मिलियन भैंसें कुल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है?
तो भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास हेतु ऑपरेशन फ्लड अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म की संख्या कुल कितनी है? तो भारत में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन हेतु देश का सबसे चर्चित ब्रांड अमूल किस संस्था से संबंधित है? तो देश का सबसे चर्चित ब्रांड अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश भेड़ों की संख्या में प्रथम स्थान रखता है? तो विश्व में भेड़ों की संख्या के लिए चीन प्रथम स्थान पर है तथा दूसरा स्थान भारत का है। अगला प्रश्न है, भारत में भेड़ों की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो भारत में भेड़ों की कुल 42 नस्लें पाई जाती हैं। इसके अलावा सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की लोही नस्ल भारत में पाई जाती है। भारत का आंध्र प्रदेश राज्य भेड़ पालन में अग्रणी राज्य है, जहां लगभग 40.5% कुल भेड़ें हैं। अगला प्रश्न है, ऊन उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ऊन उत्पादन की दृष्टि से भारत का राजस्थान राज्य अग्रणी है। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर, कर्नाटक तथा तेलंगाना राज्य हैं। इसके अलावा एक सामान्य भेड़ से लगभग 1 से 1.5 किलो ऊन प्रति वर्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान हिसार हरियाणा राज्य में स्थित है तथा केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान राजस्थान में अंबिकानगर तथा सूरतगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊन उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है तथा चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन विश्व के सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाले देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बकरियों की कुल कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो भारत में बकरियों की कुल 26 नस्लें पाई जाती हैं। बकरियों की संख्या में विश्व में भारत का प्रथम व चीन दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। देश में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी है। अगला प्रश्न है, ऊन उत्पादन के लिए बकरी की विश्व प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? तो ऊन उत्पादन के लिए बकरी की विश्व प्रसिद्ध प्रजाति पश्मीना है। यह भारत के कश्मीर राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सूअरों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में सूअरों की सर्वाधिक संख्या चीन में पाई जाती है। चीन के अलावा अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी, वियतनाम, स्पेन, रूस, कनाडा, फ्रांस तथा भारत में अत्यधिक मात्रा में सूअरों की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मुर्गी पालन किया जाता है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक मुर्गी पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुर्गी के अंडे का कवच किसका बना होता है? तो मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विश्व में मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल सर्वाधिक अंडा देने वाली मानी जाती है। इसके अलावा मुर्गी के अंडे में लगभग 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है। इसका जैविक मान दूध से भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।